ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम विद्यार्थियों और तमाम दर्शकों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर हम पढ़े कैसे, आखिर कौन सी वो कह सकते हैं प्रोसेस होनी चाहिए, वह विधि होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग पढ़कर कोई भी चीज को लंबे सालों तक, लंबे वर्षों तक और बहुत दिनों तक, या यूं कहूं तो इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन तक उस चीज को रिटेन कर सकें और उसका रिटेंशन जो है हमारे मन मस्तिष्क में बैठा रहे, हम भूले नहीं। तो आज हम लोग इस चीज पे नहीं चर्चा करने जा रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है, बल्कि हम लोग इस चीज पे आज चर्चा करेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ना कैसे है। तो कोई भी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ 4 प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कोई भी आप चाहे एक बुक पढ़ रहे हो, कोई भी एक पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो उसे किस प्रकार से पढ़ें, हमारी पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम उसे आजीवन अपने मन मस्तिष्क में बैठा सके, उसे रचा बचा सके और कह सकते हैं कि हमारी स्मृतियों में वो एकदम कह सकते हैं कि सजग रहे और हम उसे भूले नहीं। हमारी स्मरण शक्ति में वो इस प्रकार से जो है वो रच बस जाए, वो बैठ जाए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमारी कह सकते हैं कि मानव क्या कह सकते हैं कि एक प्रकृति है मानव की, उनके मन मस्तिष्क की एक प्रकृति है कि हम उसे भूल जाते हैं। हालांकि भूलना भी एक कह सकते हैं बहुत बड़ी कह सकते हैं मानव के खूबी है, एक क्वालिटी कह सकते हैं। अगर हम ना भूलें तो मन मस्तिष्क में इतने विचार उठते रहते हैं, अगर सब चीज हमारे मन मस्तिष्क में वो समाया रहे, याद रहे, तो हमारा मन मस्तिष्क एक कचड़ा हो जाएगा। एक एक मिनट में कितने हजार विचारों का कह सकते हैं उत्पन्न होता है हमारे मन मस्तिष्क में। तो भूलना भी एक खूबी है, लेकिन हम भूल वो चीज जाते हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए और याद वो चीज रहता है जो हमें याद नहीं रखना चाहिए। जैसे परीक्षा में वो डाटा, वो आंकड़ा, वो कह सकते हैं आंसर हम भूल जाते हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए। तो हम जो है पढ़ाई की उस विधि को जो है वो कैसा होना चाहिए, वो विधि, वो प्रोसेस, और हम किस प्रकार से पढ़ें जो कि हम चीजों को भूले नहीं और परीक्षा के उत्तर देते वक्त, आंसर राइटिंग के वक्त या फिर कोई भी इंटरव्यू के वक्त, कहीं भी जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो हमारे कह सकते हैं मन मस्तिष्क में वो रिटेन रहे, याद रहे, टू द पॉइंट, एकदम क्लियरिटी के साथ। तब हम जो है अपने आंसर राइटिंग क्वालिटी को और आंसर राइटिंग को जो है अच्छा बना सकते हैं और हम अपने प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो पढ़ने की मैं 4 स्ट्रेटेजी पे आज चर्चा करूंगा। सबसे पहला स्ट्रेटेजी है कि इमेज के साथ पढ़ना। इमेज के साथ पढ़ने का मतलब है कि जैसे आप कहीं, आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कैट। जब आप बोलते हैं CAT कैट, तो कैट को आप शब्द में कह सकते हैं याद नहीं रखते। आप कैट जैसे ही बोलते हैं तो कैट का अर्थ होता है बिल्ली। तो आपका जो इमेज जो है वो बिल्ली का बना लेता है कि भाई बिल्ली किस प्रकार की होती है। आप सोचिए, आप एक बार बोलिए लायन बोलिएगा तो लायन शब्द याद नहीं रहेगा, वो इमेज याद आता है कि अरे भाई लायन मतलब बाघ और शेर कैसा होता है। आप सिंपल से कह सकते हैं कि कोई भी चीज आप बोलिए, तो कोई भी चीज पढ़ते वक्त आप इमेज को रिटेंशन कर सकते हैं, शब्दों को नहीं, वर्ड्स को नहीं, मतलब अक्षरों को आप मन मस्तिष्क में नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज को जो है आप जो है मन मस्तिष्क में एक बार अगर देख लेते हैं, एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं इंटरनली, तो उसे और उसका जो रिटेंशन है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ टाइम रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चीज पढ़ते वक्त आप उसे इमेज के साथ और पिक्टोग्राफिकल के साथ कह सकते हैं, आप उसे स्टडी करें। कोई भी चीज को पढ़ें तो उसे इमेज को अपने मन मस्तिष्क में उतारते चले, इमेज के साथ पढ़ें, क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ें, जिससे कि है वो आपके मन मस्तिष्क में लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं वो उसका रिटेंशन रहेगा। तो पहली क्वालिटी जो है, जो हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इमेज के साथ, जो हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट और इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी बुक्स और एनी कह सकते हैं कि आर्टिकल। जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी लेख पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बुक्स में पढ़ते वक्त कोई भी जब आपको लगे कि यह इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसे अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने का बहुत सारा कह सकते हैं फायदा हो सकता है। जब आप उसे अगली बार रिवीजन करेंगे या फिर जब उसे दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तो आपको जो है दोबारा से सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और वो चीज आपको कह सकते हैं अंडरलाइन किया रहेगा, हाईलाइट किया हुआ रहेगा, तो कह सकते हैं कि टू द पॉइंट आप उसे दोबारा आसानी से देख लेंगे, पढ़ने में भी आसानी होगी, समय का भी
कह सकते हैं उससे बचत होगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अंडरलाइन करते चले वह इंपॉर्टेंट सेक्शन को, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कुछ जो जितने भी पैराग्राफ्स वगैरह रहे उसे उस पर स्टार का चिन्ह लगा दें या फिर उसे अंडरलाइन कर दें, उसे हाईलाइट कर दें। तो दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। अब तीसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि डाटा, ग्राफ और कंपैरिजन। डाटा और ग्राफ और कंपैरिजन एक कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल और फैक्टर प्ले करता है कोई भी चीज का रिटेंशन में। आप कोई भी चीज एक चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसे आप किसी दूसरे चीज के साथ कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, किसी के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो उसका जो रिटेंशन है हमारे माइंड में बहुत देर तक रहता है, क्योंकि आप जो है एक चीज को दूसरे चीज के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं। तो अगर एक लिंक भी आप पकड़ में आ गया तो दूसरा लिंक भी पकड़ में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं पढ़ने की एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप कैसे दूसरे अदर टॉपिक्स को या फिर अदर पॉइंट को एक दूसरे से लिंक करके और एक दूसरे से कंपेयर करके कह सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है कि अगर कोई भी आपको एक चीज याद आया तो दूसरा चीज वो लिंक वाइज लिंक याद होते चले जाएगा। तो कह सकते हैं सबसे बड़ी चीज है कि तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन बेस्ड स्टडी जो है हमें करना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सिलेबस का, और कह सकते हैं कोई भी चैप्टर्स का, जिससे कि है कि हमें अगर पहला चैप्टर का कुछ डाटा वगैरह याद है तो उससे दूसरे या तीसरे चैप्टर में उसे किस तरह कंपेयर करेंगे, या फिर उसका जो है इंपॉर्टेंस या फिर उसकी यूटिलाइजेशन तीसरे या चौथे चैप्टर में उस पॉइंट का कह सकते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभाव जो है। क्योंकि कोई भी बुक या कोई भी आर्टिकल जो है अगर आप शुरू से देखें या अंत तक, उस आर्टिकल की एक धुरी होती है, एक पॉइंट होती है, उसी से सब इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कह सकते हैं यह लिंक बनाकर जो है आप कोई भी चीज को पढ़ें तो उसका जो रिटेंशन है वो लाइफ लॉन्ग और लाइफ टाइम रहता है। एग्जामिनेशन में आप कह सकते हैं वो लिंक जो है वो अगर एक भी लिंक आ गया तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते चले जाएंगे और सारा चीज जो है आपकी मेमोरी में जो है वो फिर से रिवर्स होने लगेगा। तो ये तीन चीजें हमने बात की। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण हम कोई भी चीज को मानते हैं लॉन्ग टाइम रिटेंशंस के लिए, या कोई भी चीज को हम भूले नहीं, हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी स्मृतियों में जो है वो कह सकते हैं हमेशा के लिए वो सेटल हो जाए, वो बैठ जाए, हमारा यादाश्त जो है इतना मजबूत हो जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज है रिवीजन। कोई भी चीज को जब आप कह सकते हैं, आप मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं हम घर का, हम घर में कोई पेंट करते हैं तो पेंट क्या होता है, साल 2 साल बाद वो पेंट में धूल जम जाते हैं कह सकते हैं, या फिर वो थोड़ा बहुत उसमें डस्ट जमने के बाद वो पुराना होने लगता है, वो उसकी जो कलर है वो सनलाइट के इफेक्ट से, वाटर के इफेक्ट से, रेन वाटर के इफेक्ट से वो धूमिल होने लगता है, मतलब उसकी जो सुंदरता है वो हटने लगती है, छटने लगती है। इसलिए आवश्यक फिर क्या पड़ता है कि घर को फिर से हम पेंट कर देते हैं तो वो फिर से नया हो जाता है, फिर से उसमें कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो सुंदरता है वो कह सकते हैं बढ़ जाता है। तो ये आवश्यक है कि हम रिवीजन करें। रिवीजन वही है दोबारा से पेंट करना जिससे कि आपके मेमोरी में फिर से वो डाटा, फिर से वो पढ़ा हुआ इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से वो कह सकते हैं वो चमक जो है दीवार की तरफ फिर से बढ़ जाए। और जो है तो इससे कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रिवीजन। आप मंथली या फिर वीकली जैसा भी टॉपिक हो, अगर कोई बड़ी टॉपिक हो या बड़े कोई बुक्स का है तो उसे मंथली या ईयरली कम से कम एक बार उसे रिवीजन जरूर करें अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 4 पॉइंट पे आज हम लोगों ने चर्चा किया कि लॉन्ग कह सकते हैं टर्म रिटेंशन, और एग्जामिनेशन के हॉल में जो है जब हम जाते हैं अंडर प्रेशर अंडर स्ट्रेस तो बहुत चीज जो हम भूल जाते हैं, तो भूलने की बीमारी को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और जो हम अपनी यादाश्त को कैसे मजबूत करें और कैसे कि पढ़े कैसे। मतलब हम लोगों को बहुत पता होता है कि पढ़ना क्या क्या है, लेकिन उस पढ़ने वाली सामग्री और पढ़ने वाले मटेरियल्स को पढ़ा कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि हमें जानना आवश्यक है कि पढ़ा जाता कैसे है। जब ये जान जाएंगे तब जो है हमारी स्मृतियों में जितने भी चीज़ को हम पढ़ेंगे वो सही तरीके से रिटेन रह पाएगा और हम एग्जामिनेशन हॉल में उसे अच्छे से अच्छे कह सकते हैं कि अपना प्रेजेंटेशन आंसर सीट में दे पाएंगे। और कह सकते हैं पूरे चाहे डाटा फैक्ट्स जितने भी चीज़ हैं तो इन सब चीज़ों का यूटिलाइज करके हम कह सकते हैं कि अपनी जो मेमोरी पावर है उस कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो किस प्रकार से है जो है हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उसकी जो है 4 प्रमुख बिंदुओं पे आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।